हाँ तो ज्योति जी, आप हमारे पास क्या समस्या लेके आए थे? हम जी बहुत ज्यादा हाथ खराब हुए थे, जैसे उंगली ये फटे हुए थे हाथ बिल्कुल, यहाँ से भी पूरा बुरी तरह से हाथ बिल्कुल खराब थे। बिल्कुल खराब। इसमें आपको मतलब क्या क्या समस्या होती थी? धूप में जाने से या कैसे खुजली होती थी? कुछ भी काम नहीं होता था, धूप में भी, घर का भी, कुछ भी काम सब बंद हो चुका था, घर का सब काम बंद हो गए। ये समस्या आपको कितने समय से थी? 6 साल से। 6 साल से थी। तो हमारी दवाई लेने के बाद आपको कितने समय में आराम आना शुरू हो गया था? मुझे 2 महीने में बिल्कुल मतलब कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे आप हमारे यहाँ आने से पहले और भी कहीं आपने दिखाया है? हाँ, भिवानी, हिसार, कनानौर, कई जगह पे दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला? कुछ नहीं बोला, दवाई देते रहे और लेते रहे, आते रहे, कुछ आराम नहीं हुआ। तो फिर बाद में फिर शुरू हो जाती थी। मतलब दवाई ले तो एक बार ठीक होता था, फिर वापस आ हाँ, फिर वापस शुरू हो जाता। चलिए, तो हमारे यहाँ दवाई लेने के बाद आपके जो काम करने का जो पहले नहीं हो पाता था, वो कौन से काम अभी आप कर पा रहे हैं आसानी से? खेत का भी था, घर का भी था, सब कुछ बच्चे ही करते थे। मैं तो कुछ करती नहीं थी, कुछ होता ही नहीं था, खून निकल आता था हाथों में। हाथों में स्किन पे खून आता था। हाँ। और अभी जब आप ठीक होने के बाद अब क्या क्या काम करने लगे? सब करते हैं, पशु का भी करते हैं, घर का भी करते हैं, खेत का भी करते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ। हाँ। तो पहले जब आपको ये बीमारी थी तो आपके मन में क्या विचार आता था कि मेरी कभी ठीक होगी? पूरे तरीके से नहीं होगी नहीं, आस ही छोड़ दी थी। अब तो ये काम सब कुछ छूट ही जाएगा। मैम से भी कहा था मुझको, मैम अब तो जीने का मतलब वो ही नहीं है, सब बच्चे ही करते हैं काम। अच्छा। हाँ। तो अभी आप जब ठीक हो चुके हैं तो आपके मतलब क्या विचार आ रहे हैं कि अब आप जीवन में पॉजिटिव सोच रहे हैं कि सभी काम मैं कर पा रही हूँ? हाँ, अब तो सोचना ही है। अब तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, पहले तो होगा ही नहीं। हर जगह पे जाते हैं, वहीं पे मायूसी मिलती है। महीना 2 महीना दवाई लेने से सोचना आना, ये ऐसे नहीं होंगे ठीक। तो हमारी दवाई लेने के बाद क्या आपकी एलर्जी एक बार बढ़ी थी? हाँ, एक बार बढ़ी थी। एक बार बढ़ी थी। हाँ। वो इसलिए होता है कि जैसे अंग्रेजी दवाई लेके जो आपकी एलर्जी वो दबी हुई है वो बाहर आती है एक बार। हाँ। और फिर वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। हाँ, तीसरी बार में बिल्कुल आराम हो गया था। 2 बार तो ये खुजली सी हुई, फिर वापस आप ठीक। हाँ, आराम हो गया। तो यहाँ पे आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में किसने कहाँ से पता चला? मुझे यूट्यूब से पता चला। यूट्यूब से पता चला। तो यूट्यूब पे देख के आपको विश्वास हो गया कि ये मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, मुझे विश्वास हुआ, क्यों किसी ने कहा ही नहीं था मुझसे। अच्छा। आप ठीक हो भी जाओगे। ठीक है। तो जो दवाई आप पहले लेते थे अंग्रेजी, जिससे दवाई एक बार ठीक होती थी फिर आ जाती थी, वो दवाई अभी ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो तो तभी छोड़ दी थी मैंने, दूसरी बार में ही। ठीक है जी। आपने इधर दूसरे पेशेंट भी आए बैठे हैं, उनसे बात की तो उनको भी क्या रिस्पॉन्स मिला कि ठीक हो रहे हैं लोग या फिर? हाँ, ये तो कह ही रहे हैं ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हाँ। तो आप जैसे और पेशेंट हैं जिनका स्किन की एलर्जी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप दवाई लो, आराम हो जाएगा। दूसरी तीसरी बार में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा। कहीं मत जाओ, मैं हर जगह घूम चुकी हूँ, और आप यहाँ आओ, दूसरी तीसरी बार में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ ने आपसे कैसे बात करी, उसके बारे में क्या? बहुत अच्छा स्टाफ है। ठीक है ज्योति जी, धन्यवाद। इस वीडियो में जो पेशेंट अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, जो बीमारी बता रहे हैं, अगर आपको भी ऐसी सेम बीमारी है तो फिर देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, इस नंबर पर बात करिए। आपकी समस्या का परमानेंट एडवांस होम्योपैथिक दवाइयों से जड़ से इलाज संभव है। अगर आप भी जीवन में ये मान चुके हैं कि इस बीमारी के साथ ही जीना होगा, तो आप मेरी बात पे यकीन करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जीवन पहले जैसे हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स आपके पास में, आपके शरीर में दिखाई दे रहा है, तो इस नंबर पर बात करके अपना ट्रीटमेंट आज ही चालू करवा सकते हैं। धन्यवाद।